ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, माताओं को आज बाबा ने का विशेष याद किया और बाबा ने कहा कि अपने हम जिन्स का कल्याण करना है। बाबा ने कहा माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माताएं घर परिवार में रहते हुए अपने घर वालों का भी कल्याण करना है और विश्व की सेवा भी करनी है। तो बाबा ने कहा उनको भी बाबा का परिचय देना है, बाबा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाना है ताकि वो भी बाबा के बच्चे बने, और दूसरों की भी सेवा करनी है, उनको भी सुनाना है कि अन्य दुखी अशांत आत्मा है, परेशान आत्मा है, उनका भी सहारा बनना है। और बाबा ने कहा कि बाबा के मुख वंशावली बच्चे जिनको ज्ञान सुना करके बाबा के बच्चे तैयार करना। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे तैयार करें, उनकी सेवा करें माताएं। दूसरा बाबा ने कहा कि साधु सन्यासी होते हैं वो तो घर बार छोड़ के जंगल चले जाते हैं, उनको कोई नहीं कहता है। अगर माताएं थोड़ा समय निकालती हैं या सेवा के लिए चली जाती हैं तो कहेंगे घर बार छुड़ा देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा दुनिया में कोई भी कहीं चला जाता है, साधु सन्यासी बन जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, उनके लिए कोई भी नहीं कहता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी है, तुम्हें अपनी सेवा करनी है, बैलेंस बना के रखना है। उन लौकिक वालों की भी सेवा करनी है और विश्व की सेवा भी करनी है, बाप का परिचय भी सबको देना है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। बाप माताओं पर ज्ञान का कलश, बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। प्रश्न, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो, तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सदगति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। गीत रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरीमनी व स्थापना की सेरीमनी की जाती है ना, तो परमपिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा, कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है, शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है, सबको सदगति दो। अभी तुम जान गए हो सदगति, बाबा ने कहा अभी तुम जान गए हो, सदगति देना इन माताओं का काम है। सदगति होती है ज्ञान से, ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले पहले दिखाते हैं कलश रखा जगत अम्बा पर, शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है, यह फर्क पड़ गया है। कलश रखा है तुम माताओं पर, काली पर कलश रखा है। काली की महिमा है ना, चित्र तो अनेक बना दिए हैं, तो अब माताओं पर कलश रखा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। तुम शिव शक्तियाँ कहलाती हो, तुम हो गुप्त सेना, तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। वंदे मातरम भी गाया हुआ है, भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, ऐसी माताओं की जय। वह फिर भूल कर सिर्फ कह देते हैं भारत माता। बाबा तुम माताओं का नाम वाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरीमनी कराते हैं,
तुम कहती हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे। तो बाप कहते हैं ज्ञान बाण लगाने में डरो मत, पढ़ना पढ़ाना है। तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो, मास्टर नॉलेजफुल होना। सरस्वती को बड़ा बेंजो दिया है क्योंकि वह सबसे तीखी है। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो। अब हम सांवरे से गोरे बनते हैं, काली के पास जाएंगे। वह तो माँ माँ कह इतना रोते हैं जो बात मत पूछो, होता तो कुछ भी नहीं है। कलकत्ते में काली की बहुत महिमा है। यह ब्रह्मा तो माँ है नहीं, इसलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना, हम जिन्स। तुम कहते हो बाबा जैसा हूँ वैसा आपका हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ आपका हूँ। यह भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं जैसे हो वैसे मेरे हो। परंतु श्रीमत पर चलना है। सजनियाँ तो सब हैं, सब कहेंगी हम ईश्वर के हैं। अब तुमको समझानी भी दी जाती है। शिव बाबा की सब संतान हैं, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले है शिव की महिमा। ऊंचे ते ऊंच वह है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वह है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। तो अब तुम बच्चियों को अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। माताओं पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं। शिव बालक है तो वंदे मातरम कहना पड़े, यह तुम जानते हो, यह तुम करते हो। तुम उनकी, बाबा ने कहा, यह तुमको करते हैं, तुम उनकी करते हो। तुम माताओं की वंदना करते हो। तो बाबा ने कहा वंडर है ना, यह भी ड्रामा की नूंद है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, घर बैठे भी। मोर मुकुटधारी साक्षात्कार, मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। तो मुकुट तो सबको होता है, यह एक ट्रेड मार्क रख दिया है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं हैं। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेंगी, कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेंगी। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा ना एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। बाबा ने कहा जो कृष्ण के माता पिता बनेंगे उनको बहुत खुशी होगी। तुम तो बच्चियों पर, बाबा ने कहा तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं। हमने भारत को कल पहले भी स्वर्ग बनाया। श्रीमत पर माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजिन्स पर बहुत मार पड़ती है, विष के लिए तो रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना है कल भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं। इसमें हमको यह विघन डालते हैं, हम पवित्र रहना चाहती हैं। साथ में यह पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है। लोग दवाइयाँ आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी होता नहीं है। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, तो भाई भाई हो गए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विष की लेन देन कर न सकें, यह है युक्ति। कल्प पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। यह रावण ही भारत का बड़ा दुश्मन है। रावण से हारे हार हैं,
राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं, परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। अभी तुम माताओं को कलश मिलता है, समझाना है कि हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र, वह ज्ञान कलश रखकर क्या करेगी। ज्ञान का कलश जगत अम्बा पर है। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है, जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सेना, जैसे बाबा ने कहा, जैसे सेना इकट्ठी हो, कोई को तो पता ही नहीं है कौन कौन कहाँ हैं, कौन कहाँ कहाँ हैं। बाबा के कितने ढेर बच्चे कहाँ कहाँ हैं, बाबा ने कहा ये भी किसी किसी को तो पता ही नहीं है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला नहीं सकते, मधुबन में भी सबको एक साथ बुला नहीं सकते। माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। यूं तो पुरुष, बाबा ने कहा, चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है, माताएं ही संभालती हैं। तुमको दिखाना है वह हठ योग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं, इसीलिए हमको सेल्वेशन मिलनी चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा वो गुरु गोसाई हठ योग सिखाते हैं, घर गृहस्थी छुड़ा देते हैं, और यहाँ तो घर परिवार में रहते हुए ही राजयोग सिखाते हैं, तो हमको सेल्वेशन मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की भी मदद मिलनी चाहिए। बाबा ने समझाया था कि तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि ये गंदा धंधा बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार बनो, तुम ये काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो, उन्हों का भी कल्याण करना है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी। पवित्रता पर बाबा ने कहा खूब रड़ी मारनी है, इन वैश्याओं पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ न कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो वैश्याओं को भी नॉलेज दे, इस गंदे धंधे से छुड़ाती हैं, क्योंकि काम महाशत्रु है, इनसे तुम पतित गंदे बनते हो। यह पतित दुनिया भ्रष्टाचारी है। बाप आकर माताओं को उठाते हैं, गोपों का काम है मददगार बनना, जो मेहनत करेगा वह ऊंच पद पाएगा। अपने हमजिन्स पर रहम करना चाहिए, इनका नाम ही है वैश्यालय। बाप आकर शिवालय बनाते हैं, वास्तव में है ज्ञान की बातें। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो अब हम कब्रिस्तान से परिस्तानी बन रहे हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर, ज्ञान में गोता लगाते रहते हैं। बाकी पानी की बात नहीं। तीर्थों पर जाते बहुत मेहनत आदि करते हैं, पैदल जाना, सामान आदि उठाना बहुत मेहनत होती है। तुम अब समझ गए हो। बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, बाकी परियां आदि कोई नहीं। बाबा ने कहा इस ज्ञान में कोई मेहनत नहीं है, भक्ति मार्ग में तो बहुत मेहनत करते हैं। फिर कहते हैं स्वर्ग की परी बनती हैं, तो बाबा ने कहा ज्ञान से परी बनती है, आत्मा हल्की होती है, बाकी परी आदि की कोई बात नहीं। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत तो काम कर सकती हैं। जाना तो तुम माताओं को है, बोलो जहाँ भी वैश्या हैं उन्हों का संगठन बनाओ, बड़ों बड़ों को समझाओ। बहु परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक दूसरा न कोई और अंदर में और कोई खींचता रहे, ऐसे भी काम चल न सके। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। वह चेहरा खुश मिजाजी का कहाँ है। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हो तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। बाबा ने कहा अगर कहीं अपने लौकिक में जाते हैं तो कितना खुश होके जाते हैं, तो ऐसी बाबा से मिलने जाना है तो कितना खुशी से जाना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोद का हार बने, थक नहीं जाना है,
तुम्हारी याद ही दौड़ी है, वह जिस्मानी दौड़ी है, यह तुम्हारी रूहानी दौड़ी है। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी मिसल आकर के मिलती है। किसी का खोया हुआ, बाबा ने कहा, इतने समय के बाद कोई मिल जाए तो कितना खुश होके मिलते हैं। तो भगवान भी 5000 वर्ष के बाद हमको मिला है तो कितना खुशी से मिलना चाहिए। यह फिर बेहद का पतियों का पति है, उससे डरना क्या है। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का सच्चा सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा ना हो। याद की ही रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज बनना है। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हमजिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। बाबा ने कहा वरदान में, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी और दुख की स्मृति में रहो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही हैं, सब अति में जाना है। लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो। क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो। स्लोगन है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। प्राचीन भारत का योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना यह ईश्वरीय योग भारत में ही प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग भी कहते हैं। क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भले योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसीलिए योग आश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ। भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है कि वह योग अविनाशी योग नहीं है। बाबा ने कहा दुनिया ने अनेक प्रकार के हठ योग सिखाए लेकिन भारत तो फिर भी गिरावट की ओर जा रहा है। इसका मतलब वो सच्चाई में योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है। बाकी औरों से योग लगाना ही नहीं है तो फिर सिखलाएंगे कैसे। यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखाएंगे। भारत का योग सिखाने के लिए बाबा ने कहा देश विदेशों में भी जाते हैं। यह तो हम जानते हैं, सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर देवी स्वराज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग भी परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखाता है। तो आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। ओम शांति।